हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बनाने सीख में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सीरीज चल रहा है आपकी पी बोर्ड 2024 की मैथ के लिए बहुत ही पानी सीरीज चल रहा है। त्रिकोणमिति मैंने खत्म कर दिया है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हैं। हमने 8.1, 8.2, 8.3 सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से देख के वॉच कर सकते हैं। अब जो यूपानित क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो 99% इसी में से आ जाएंगे। 1% कोई ठीक नहीं है, ठीक है। 99% इसमें क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति का मैंने पूरा त्रिकोणमिति मैंने अपलोड कर दिया है, जाके वीडियो वहाँ से वॉच कर दीजिए। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1 सब एक बेहतरीन तरीके से मैंने वीडियो बनाया, उसमें जाकर देख लीजिएगा। और एक होगा त्रिकोणमिति के लिए सूत्र होगा, वो भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, जाके वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से। बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। और इसमें त्रिकोणमिति जो अगर क्वेश्चन पढ़ पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपका 12 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो जाके त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से 5 में क्वेश्चन आते हैं, तो पक्का आप लोग जानते हैं। चाहे कोई साल का पेपर देख लीजिएगा, उसमें 5 में क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सिद्ध कीजिए परमेय संख्या है कि नहीं। अब कड़ी 5 लिखा हो, चाहे कड़ी में 3 लिखा हो या कड़ी में 2 लिखा हो, ठीक है, या कड़ी में लिखा हो 7, कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है। सबका सोल्यूशन देखिए, जहाँ कड़ी 5 है वहाँ पर 3, 2, 7 कोई भी रख दे सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले देखिए, इसमें बताना है कड़ी 5 परमेय संख्या कि नहीं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए परमेय संख्या वो परमेय संख्या होता है जो कुछ पेशी बता रहे, जो P/Q के रूप में होता है। इसमें P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे जीरो का है आपका परमेय संख्या है, जहाँ कुछ ने क्या मानते हैं, एक का मानते हैं, एक 3 का है परमेय संख्या है। ये ध्यान दीजिए, अगर अपरमेय संख्या है और क्या है, एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, तो हमेशा क्या होते हैं, अपरमेय क्या होते हैं, यहाँ पे अपरमेय संख्या होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, अपरमेय संख्या अपरमेय क्या होते हैं, अपरमेय होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बातें हैं आदमी भूल जाता है, जानता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सिद्ध करना है कड़ी 5 की अपरमेय संख्या कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो कड़ी 5 की अपरमेय संख्या बताना हमको। तो माना ऐसे ही पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई भी कड़ी लिया ऐसे हल कीजिएगा, पूरा सेम ये प्रोसेस लगाइएगा। कड़ी 3, 2, 7 कोई भी रखा हो, बस जहाँ 5 व 3, 2, 7 रख दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, माना कड़ी में 5, कड़ी 5 एक, माना कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है, कड़ी 5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। माना कड़ी 5 का एक परमेय संख्या है, मान लिए, ठीक है। माना पूरा क्वेश्चन इसे देखिएगा, सब हल हो जाएगा, ठीक है। माना कड़ी 5 बराबर, माना कड़ी में 5 बराबर A/B, तो जो परमेय से P/Q होता है, जहाँ E तथा B दोनों संख्या है। मान लिए दोनों संख्या ये सभी का है भाज्य है, ये तथा B का आपके भाज्य है, ये तथा B भाज्य संख्या है। भाज्य वही परमेय संख्या जिसमें भाग लग जाए, इसमें भाग वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, भाज्य से है, ठीक है। जहाँ पे B ≠ 0,
बी हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, बी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो कर्ण 5 बराबर कर्ण 5 बराबर ए बटा बी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में वर्ग करते, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों है, इन्हें दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, अब जानते होंगे जो कणी होता है, कणी क्या होता है, हट जाता है, कणी क्या होता है, हट जाता है, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कणी का हट जाएगा, ठीक है। तो कणी 5 खाली कितना बचेगा, 5 का बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बटा कितना हो जाएगा बी, ए स्क्वायर, वर्ग करें तो ए स्क्वायर कहीं हट जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा बचेगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बटा कितना बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बचा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हटाएंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, जिससे दोनों एक बार समझ लीजिए, जो कॉर्नी होता है ना, कॉर्नी को अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के 2 बार कॉर्नी 5 के तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ बचे 5 बचेगा ना भाई, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर ए स्क्वायर बटा हो जाएगा कितना बचेगा बी स्क्वायर, ये आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बचेगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से ए बाई बी कौन से पूर्णांक के रूप में, किसी आपका पूर्णांक में, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम, यहाँ पर कर सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, सीधा गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कितना बचेगा आपका 5 बी स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, समीकरण में क्या हो जाएगा फर्स्ट, कितना हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 5 अगर नीचे लाते हैं तो ए स्क्वायर बटा 5 बचेगा, यानी कोई भी हर होता है हर से भाग करते हैं अंश में, तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 द्वारा क्या है विभाज्य, ऐसे लिखना है केवल, ए स्क्वायर 5 द्वारा विभाज्य, ए स्क्वायर 5 द्वारा का है विभाज्य, ए स्क्वायर 5 द्वारा विभाज्य, जो हर होता है उसी में से भाग करते हैं ना, जो हर होता है उसी में क्या करते हैं भाग करते हैं, ठीक है, 5 द्वारा क्या है विभाज्य, तो ए स्क्वायर ए अतः ठीक है, अतः हो जाएगा आपका, अतः यहाँ अतः हो जाएगा आपका ए, अतः ए 5 से विभाज्य, ए 5 से क्या है विभाज्य, ठीक है, ये 5 से क्या है, सारे क्वेश्चन हल करना है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने कौन सा हो गया आपका दूसरा, कौन सा आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अगर ए बराबर 5c, ए बराबर 5c समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सॉरी 1 में, किस में रखेंगे 1 में रखेंगे तो आपका, तो यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे ए स्क्वायर पर 5 स्क्वायर जाए 5c रखेंगे, क्या रखेंगे 5c रखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b का स्क्वायर, तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, कितना होगा 25, यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर पर हो जाएगा 50,
25 सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो 5 5 25 खत्म हो जाए, बचेगा आपका हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और हो जाएगा बचेगा 5 सी स्क्वायर। बस जो बी की ए के लिखे वो बी के लिख दीजिए बस। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर पाँच द्वारा विभाज्य बी स्क्वायर 5 द्वारा क्या है आपका विभाज्य है। ठीक है बी स्क्वायर 5 द्वारा क्या है आपका विभाज्य है। फिर वही बात लिखेंगे जो ए के लिए लिखे हैं ना सेम वही लिखेंगे। तो बी 5 से क्या है विभाज्य बी 5 से विभाज्य है बी 5 से आपका विभाज्य। एक हो गया दूसरा समीकरण का हो गया समीकरण सा हो गया 2 कितना हो गया 2। समीकरण 1 समीकरण नंबर 1 2 और 3 एक हो गया 3 का समीकरण होगा आपका 3 हो गया सॉरी ये आपका हो गया 2 बन गया आपका ये हो जाएगा आपका समीकरण कौन सा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण नंबर 2 से तथा 3 से 2 से तथा 3 से 2 हो गया 2 से 3 से पता चलता है कि समीकरण 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से ये जब पता चलता है कि यह पता चलता है कि समीकरण 2 हो गया और 3 हो गया दोनों के लिए 5 ही क्या कर रहा है यहाँ पे 5 ही दोनों में। ठीक है 5 क्या आपका दोनों में अब पता चलता है कि पाँच दोनों संख्या जो 5 है ना 5 देखिए 5 यहाँ पे ए को भी विभाजित कर रहा है बी को विभाजित कर रहा है तो दोनों गुणखंड का गुणखंड हो चाहे तो दोनों में हो उसको गुणखंड बनते हैं। देखिए 5 दोनों संख्या 5 दोनों संख्याएं दोनों संख्या 5 दोनों संख्या। ठीक है दोनों संख्या 5 दोनों संख्या कौन दोनों संख्या 5 दोनों संख्या ए तथा बी ए तथा बी का गुणखंड है क्या यहाँ पे आपका गुणखंड। ठीक है 5 दोनों संख्याएं ए तथा बी के क्या है गुणखंड है। ठीक है ना गुणखंड वो होता है ना जो दोनों में काम हो दोनों में क्या हो काम हो तो 5 दोनों संख्याएं 5 जो है दोनों संख्याएं ए का और बी के भी क्या है दोनों का है गुणखंड है ए का भी गुणखंड है और बी के भी क्या है गुणखंड है। ठीक है ए भी गुणखंड है इसलिए कर्ण 5 क्या है परमेय संख्या परंतु काय संख्या कर्ण 5 क्या है अपरमेय संख्या है इसलिए कर्ण 5 क्या है ये कर सकते हैं यहाँ पे कर्ण में 5 परमेय संख्या है कर्ण 5 परमेय संख्या है परंतु कर्ण 5 का है एक अपरिमेय संख्या है 5 के एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है अतः हम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे धारणा का गलत जो हम कर्ण माने हैं ना कर्ण 5 जो क्या है हम जो धारणा कल्पना को क्या है गलत है अतः हमारे धारणा का विरोध करता है कि कर्ण 5 अतः हमारी
जो कल्पना जो माने हैं ना कणी में, वो कल्पना हमें कल्पना का विरोध करता है, हम कल्पना का विरोध करता है। ठीक है, कल्पना का विरोध करता है कि कणी 5 का एक परमेय संख्या है। कल्पना जो माने न कणी 5 का है परमेय संख्या है, विरोध करता है, ये नहीं है। अतः हमारी धारणा कल्पना का विरोध करता है या हमारी धारणा का गलत है। अतः हमारी धारणा गलत है, विरोध जो भी हो, विरोध करता है कणी 5 का एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसलिए कणी 5 का एक अपरमेय संख्या है। इसलिए ये लाना, ये हमको लाना, इसलिए कणी 5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है, ये हमको लाना था। ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमको लाना था, इति सिद्धम। सिद्धांत का होता है, इति सिद्धम मतलब प्रूफ का होता है, प्रूफ, ये हमको लाना था। ठीक है, ये हल हो गया। तो जितना आपका क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कणी 3 पूछे, कणी 2 पूछे, कणी 7 जो भी पूछे आपका, बस यहाँ पे 5 वहाँ बस 3 2 7 कर दीजिए, सेम प्रोसेस आपका होगा। ठीक है, आपका होगा, आपका सेम प्रोसेस होगा। ठीक है ना, बस इसको ये लिख देना है यहाँ पे, आपका सेम प्रोसेस होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बस इसमें ये बताना है हमको। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, बस वहाँ पे जहाँ पे कणी लिखा है वहाँ पर हटा देना है इसको। ठीक ना, ये काम कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, कणी 2 पूछे, कणी 7 पे अलग नहीं, एक ही के लिए है। जो कहानी कणी 5 है ना, 5 पर हटा दीजिएगा, बस 2 3 रख दीजिएगा, सेम इसी तरह कर लीजिएगा, पूरा कौन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आसान तरीका है, देखिए अभी इसको इसे और जल्दी हल कर जाएंगे। पूछ रहे 3 कणी में 2 5 परमेय संख्या, ये बताना है, सिद्ध करना है। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट में ही मानेंगे हम। तो माना माना 3 + 2 कणी में 5 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। कितना आपका एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये परमेय संख्या है, ये मान लिए। स्टार्ट सब उसी से करना है। माना 3 + 2 कणी में 5/a/b, ए बटा कितना माने b। ठीक है, a/b, जहाँ ए तभी क्या भाज्य संख्या है, जहाँ ए तथा b कौन संख्या आपका भाज्य संख्या है। ये तभी क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तभी क्या आपका भाज्य संख्या है। इसमें b नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या होता है हर कभी 0 नहीं हो सकता, हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, हर कभी 0 नहीं, उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3 + ये माने है ना, 3 + 2 कणी में 5 बराबर a/b, a/b। 3 है उधर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 2 3 है उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर। तो यहाँ हो जाएगा 2 कणी में 5 बराबर हो जाएगा a/b। 3 है क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका
टू है तो नीचे आ जाएगा। याद रखिए कॉर्नी हमेशा अलग करना है, कॉर्नी वाला अलग कर लीजिए, बिना कॉर्नी को अलग कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको जरूर रखिएगा। तो टू नीचे, टू कहाँ जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा, नीचे, इसमें भी आ जाएगा और इसमें नीचे आ जाएगा, दोनों में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कॉर्नी में 5 बराबर हो जाएगा आपका 5 बार हो जाएगा आपके यहाँ पे ए बटा 2b माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। जहाँ ए तथा बी का है पूर्णांक है, ए बटा बी का है पूर्णांक है, जहाँ याद कर लो भाई, सब इस तरह होगा, जहाँ ए बी का है, दोनों का है पूर्णांक है, दोनों का है आपका पूर्णांक है, दोनों का है पूर्णांक है, और बी का है पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी का आपका पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ए बटा 2b, ए बटा 2b मान 3 का है, ये परमेय संख्या है, ये क्या है आपका परमेय संख्या, इसको माने समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ए और बी पूर्णांक हो गया, तो ए और बी पूर्णांक हो गया, तो ए बटा 2b माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 2, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसको मान लीजिए आप समय कौन सा मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए आपका 2, ए बटा 2 बटा 3 बटा 2 क्या परमेय संख्या है, कौन सा 2 का हो गया 2 हो गया, आपका परमेय संख्या कौन हो गया 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से 1 हो गया और 2 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से ये पता चलता है कर्ण 5 की परमेय संख्या फलन चुप कर्ण 5 का है। देखिए एक अपरमेय एक परमेय, अपरमेय और परमेय का क्या होता है, अपरमेय होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा सही से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, यह पता चलता है कि 1 तथा 2 से दोनों समीकरण है ना, दो समीकरण होते हैं, यह इसी से यह पता चलता है कि इसी से यह पता चलता है कि कर्ण में 5 का है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, किंतु कर्ण 5 का है एक अपरमेय संख्या है, किंतु परंतु जो मर्जी लगा सकते हैं, किंतु कर्ण में 5 एक अपरमेय संख्या है, 5 एक अपरमेय संख्या है। 5 का परमेय संख्या है, इसलिए हम धारणा का विरोध करता है कि कर्ण 5 का परमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम धारणा का विरोध करता है, इसलिए हमारी धारणा का विरोध करता है कि कर्ण 5 का परमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना धारणा का है, इसीलिए यह ऐसा अतः कर सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए कर देता अतः कर दीजिए,
ठीक है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना जो मान है वो क्या है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। कल्पना गलत है, यही था क्वेश्चन था ना, ये माने थे ना 3 प्लस कर्ण 2 कर्ण 5 का एक परमेय संख्या है। हाँ, तो मैं कल्पना क्या है, गलत है। 3 प्लस 2 कर्ण में 5 परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, इसलिए कौन 3 प्लस कौन 2 5 का एक और परमेय संख्या है, ये बताना हमको, केवल इसी को बताना था उनको। इसलिए इसलिए 3 प्लस 2 कर्ण में 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमको बताना था। आपका क्या हो गया आगे आंसर, ये हमको करना था, प्रूव हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो, बस इसमें यही करना है, ठीक है। ये विधि सबसे बढ़िया है, इसको देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हो जाएगा आपका। माना करें 3 प्लस 2 5 एक परमेय संख्या है, माना 3 प्लस 2 5 ए बटा बी, जहाँ ये तभी भाज्य संख्या है, बी नॉट 0 3 प्लस 2 5 ए बटा बी मान लिए, 3 की जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नीचे आ जाएगा, कहीं 5 बड़ा हो जाएगा, बटा 2 भी माने 3 बटा 2 हो जाएगा। जहाँ ए भी पूर्णांक है, ए बटा 2 भी का है, जब पूर्णांक हो जाता है ए बटा 2 भी माने 3 बटा 2 का हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। समय 2 तथा 1, समय था 2, समीकरण में 1 तथा 2 से इससे यह पता चलता है कि इससे यह आपका यह है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि कर्ण 5 का एक परमेय संख्या है, किंतु कर्ण 5 का परमेय संख्या है। जब परमेय अपरमेय होता है तो अपरमेय होता है, अतः हमारी कल्पना गलत, हमारी धारणा क्या है, जो लिखे हैं गलत है। परमेय संख्या कर्ण 3.2 का ही परमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए 3 प्लस 2 कर्ण 5 का एक परमेय संख्या है। बस यही करना है इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा है कर्ण 1 बटा कर्ण में 2 का है, बताना है परमेय का परमेय, परमेय की अपरमेय। चलिए मानते हैं, माना ए तथा बी पूर्णांक है, जो भी लिख सकते हैं, माना ए तथा बी पूर्णांक है, ठीक है, ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है। तो ये भी कर सकते हैं आप, 1 बटा कर्ण में 2 बराबर ए बटा एक, मान लीजिए माना कर्ण में 2 का है, 1 बटा कर्ण में 2 मान लीजिए एक परमेय संख्या है, ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये तो बी का है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, बी कभी 0 हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तो भी पूर्णांक है, माना 1 बटा कर्ण में 2 बराबर ए बटा बी, ठीक है। ये बटे क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना, ये बटा बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बटा कर्ण में 2 है ना, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 बटा कर्ण में 2 है, यहाँ पे पर में गुणा कर दीजिए इसको, 1 बटा कर्ण में 2 बराबर कर्ण में 2 बटा कर्ण में कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो गुणा करने के ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना, तो कर्ण में 2 बराबर हो जाएगा आपका, नीचे कितना होगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 ए बटा कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण में 2 बराबर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कर्ण में 2 बराबर हो जाएगा 2
तीसरा गुणा कर दिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2a, तीसरा गुणा कर हो जाएगा 2a बटा हो जाएगा आपका b हो जाएगा, 2a बटा कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, 2a बटा कितना हो आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a बटा b हो जाएगा। ठीक है ना, ये वो आपका लिखे ना यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा 2 कौन 2 है। ठीक है, 2a बटा कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो 2a बटा कितना हो गया, ये क्या होगा समय क्या होगा, फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट हो गया, समय कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, जिसमें 2a ए बी का पूर्णांक है, ए तभी का है पूर्णांक है, इसमें पढ़ने मानिए है। ठीक है, ए बी का है पूर्णांक है, इसमें मान चुके हैं ए तथा बी का है पूर्णांक है, जहाँ ए तथा बी, जहाँ ए तथा बी पूर्णांक है, भी क्या है पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए ये तो जब पूर्णांक हो गया तो 2a बटा b का हो जाएगा परिमेय संख्या, हो जाएगा परिमेय संख्या 2a बटा b का हो जाएगा परिमेय संख्या, कौन सा हो जाएगा आपका 2a बटे क्या परिमेय संख्या है, एक का हो गया। दूसरा समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, इससे पता चलता है कि इसे से ये पता चलता है कि कर्ण में 2, जो कर्ण में 2 है ना, कर्ण में 2, इससे जो यह पता चलता है कि कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, कर्ण में 2 का आपका है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पता कर्ण में 2 का आपका परिमेय संख्या है, का परिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु कर्ण में 2 का है एक अपरिमेय संख्या है, किंतु कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 2 का एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अतः हमारी धारणा का विरोध करता है, अतः हमारी कल्पना क्या गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना क्या गलत है, इसलिए कल्पना क्या गलत है, इसलिए 1 बटा कर्ण में 2 का है, 1 बटा कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1 बटा कर्ण में 2 का है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको क्या होगी प्रूव करना ही, हम बोलाना था
अपरमेय संख्या है। ये हमको क्या प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, इनको लाना था प्रूफ। ये बताना था कणी में 1/2 का है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, लगाने कई तरीका है, लगा सकते हैं जैसे इच्छा हो। ठीक है, आपसे आसान तरीके बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। ये मान सकते हैं यहाँ पे, माने ये भी पूर्णांक है तो ये भी मान सकते हैं आप यहाँ पे ना, या ये भी पूर्णांक मान सकते हैं, या ए तथा बी दोनों भाज्य से ये भी मान सकते हैं। ठीक है, a/2 मान सकते हैं, a/2 माने कण में 2/b माने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माने हम, हमारी धारणा क्या गलत है, कल्पना क्या जो गलत है, तो मैं कल्पना क्या मान ली यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मान सकते हैं यहाँ पे माना, जैसे कण में 2 का है, कण में 2 का परमेय संख्या, ये भी पूर्णांक है, जो पूर्णांक हो जाते पूर्णांक हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो माने इसको, ठीक है, लगाने कई तरीके लगा सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7 कणी में 5, 7 कणी में 5 बताना है, ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या बताना है हमको। ठीक है, हमको बताना है। मान लीजिए इसे करना है माना, और लगाने कई तरीका लगा सकते हो भाई, लगाने कई तरीका है। ठीक है, एक ही जो पहला क्वेश्चन उसी टाइप पूरा लगा सकते हैं, तो दूसरा बात है उसी से कोई लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं आप। तो माना 7 कणी में 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, मान लिया परमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, ये मान लिए, इससे पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, मान लिए, तो माना 7 कणी में 5, 7 कणी में 5 बराबर a/, कितना हो जाएगा b, का हो जाएगा b। ठीक है, जहाँ a तथा b, a तथा b कौन सा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ए तथा b भाज्य संख्या, ए तथा b भाज्य संख्या है। ठीक है, ए तथा b भाज्य संख्या है। b नॉट इक्वल टू 0, b कभी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ हो जाएगा 7 कणी में 5 बराबर a/b हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कणी में 5 बराबर a/, कितना हो जाएगा 7b, कितना हो जाएगा 7b। ये मान लीजिए संबंध कौन सा होगा, पहला, कितना हो जाएगा पहला। ठीक है, ये तभी पूर्णांक है, ये तभी का इसमें क्या है पूर्णांक है, ये तभी पूर्णांक है, जहाँ ये तभी पूर्णांक है, जहाँ ए तथा बी कितना आपका पूर्णांक है, ये तभी का आपका पूर्णांक है। ठीक है, ये तभी इसलिए यह हो जाएगा a/7, b अपन 7b, अपन 7b, अपन 7b, अपन 7b परमेय संख्या है। जो अपन 7 लिखा है परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय कौन सा हो गया, सम कौन सा हो गया आपका दूसरा, सम एक था 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, इससे पता चलता है कि 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि कणी में समीकरण 1 तथा 2 से इसे
यह पता चलता है कि कण में 5 परमेय संख्या है। कण 5 क्या है? परमेय संख्या है। परंतु कण 5 क्या है? कण 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो हम कल्पना किए हैं क्या है? गलत है। और तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो कल्पना किए हैं क्या है? जो माने वो क्या है? गलत है। और तो हमारी धारणा कल्पना गलत था। तो हमारी कल्पना को धारणा बात है कि हमारी कल्पना क्या है? गलत है। कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 7 कणी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7 कणी में 5 एक 7 कणी 5 एक क्या हो जाएगा? 7 कणी 5 का एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए 7 कणी 5, इसलिए 7 कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7 कणी में 5 एक एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या करना था? लाना था हमको, हो गया। इसलिए 7 कणी 5 का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन है? जिससे वाला यहाँ पर हल किया गया, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो हल किया यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन 3 + 2 = 5, सेम उसी संख्या, सेम उसी तरह हल करना है, सेम उसी तरह हल करना है, हल हो जाएगा। भाई इसको पढ़ लेना, वीडियो अच्छी देख लेना, समझ लेना, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। जिस क्वेश्चन दिक्कत दोबारा बनाया जाएगा। 5 क्वेश्चन आता है भाई, 5 जो क्वेश्चन बताए हैं, इस पूरा क्वेश्चन पेपर में आता है। त्रिकोणमिति बता चुके हैं, आता है 12 नंबर का, 5 में हो गया 17 नंबर, पक्का आएगा एकदम 100% है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बताएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 + कणी में 2, ये बताना है, आप पर में संक्षिप्त करना है, सेम टू सेम कर दो यार। थोड़ा हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए, माना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हिट दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिट देंगे, बाकी सब आपकी को करना है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, माना 6 + कणी में 2, 6 + कणी में 2 एक परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। मान ली क्या है? ये परमेय संख्या है, ठीक है। तो माना 6 + कणी में 2 बराबर a/b, a/b से उसे करना, a/b, जहाँ ए तथा बी का है, ए तथा बी, ए तथा बी का है भाज्य संख्या, कब का भाज्य संख्या है, कब हो जाएंगे? ए तथा बी का आपका भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, आप जानते होंगे भाज्य संख्या है, ठीक है। और b ≠ 0,
बी कभी जीरो नहीं होगा, बी कभी भी जीरो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस है ना, 6 प्लस कोने में 2 है, यहाँ हो जाएगा आपका 6 प्लस कोने में 2 बराबर ए बटा बी, ए बटा बी, प्लस माइनस हो जाएगा तो कोने में 2 हो जाएगा आपका ए बटा बी, माने कितना 6, कितना होगा 6, आपको एक मानते हैं, क्या मानते हैं, तीसरा गुणा कीजिएगा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण में, ये हो जाएगा आपका कर्ण में कर्ण में 2 बराबर ए माइनस 6 बी, पूरा बटा कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी, ये क्या हो गया तो फर्स्ट हो गया, तो कितना होगा फर्स्ट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो हम ही बता दिए इसको, यहाँ हो जाएगा ए तथा बी क्या है, ए तथा बी, ए तथा बी का आपका है पूर्णांक है, ए तथा बी का आपका यहाँ पे पूर्णांक है, ए तथा बी का पूर्णांक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका ए माइनस 6 बी बटा बी, 6 बी, ठीक है, ए माइनस 6 बी पर में संख्या ए माइनस, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका ए माइनस 6 बी, अपन पूरा बी है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, ये क्या है परमेय संख्या है, ये कौन सा होगा आपका सम, कौन सा हो गया आपका 2 का हो गया, सम 2 हो गया, कौन सा होगा आपका 2 हो गया। ठीक है, सम 1 था 2 से, सम का नाम 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से, इससे पता चलता है कि कर्ण में, इससे पता चलता है कि कर्ण में 2 का है, एक परमेय संख्या 2, इससे पता चलता है कि समीकरण लिख दे रहे हैं, अब हल ही कर दें, हल हम ही कर देंगे, 1 तथा 2, समीकरण में 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 2 से यह पता चलता है कि कर्ण में 2 1 परमेय संख्या है, तो क्या है परमेय संख्या है, 2 का एक परमेय संख्या है। ठीक है, किंतु कर्ण में 2 1 2 का एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, और तो हमें कल्पना क्या गलत है, हमारी कल्पना क्या गलत है, और तो यह हमारा धारणा, हमारी कल्पना क्या है गलत है, और तो हमारी कल्पना गलत है, और तो हमारी कल्पना गलत है, कल्पना क्या गलत है कि 6 प्लस
कड़ी में 2 एक प्रमेय संख्या है। एक जो माने वो का है गलत है, माने गलत हो सिद्ध हो गया हमारा। एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या। इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय एक क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ये हमको बताना था, ठीक है। ये हमको क्या नाम को प्रूफ करना था, ठीक है। ये हम ही बता दिए, ठीक है। अप्रमेय संख्या ये हमको क्या ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ गया? देखो भाई त्रिकोणमिति क्वेश्चन मैंने लोड कर दिया है, जाके देख लो। पूरे 12 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से। बहुत बेसिक से बताया हूँ, पूरा फार्मूला पहले बताया हूँ। जाके वीडियो में लिस्ट चेक कर लीजिएगा, नीचे लिखा होगा धांसू ट्रिक लिखा होगा, ठीक है। 8.4 का ट्रिक लिखा होगा, बेसिक से लिखा होगा, ठीक है। पहले मेरा फार्मूला समझाया, उसके बाद से मैंने 8.1 स्टार्ट किया है। पहले फार्मूला दिखिएगा, फिर 8.1 दिखेगा, 8.2 दिखिएगा, 8.3 दिख 8.4, ठीक है। 9वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 6 क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, ठीक है। तो जाकर भाई मेरे देख लो, जो वीडियो बनाए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है, 100% पूछता है। मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ एग्जाम में, जो 100% पूछता है वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप पूछेगा 100%। अपन वीडियो मेरा पूरा वॉच करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपका जाहिर है कि 70 में आपका 60 प्लस आ जाएगा भाई। 70 में आपका 70 होता है ना, 60 प्लस आ जाएगा। मैं वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। 100% नहीं आएगा तो बताना, कमेंट करना, एकदम आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो अपने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, जो एग्जाम में 100% पूछता है। 100% पूछेगा भाई। जो वीडियो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, उठा कोई साल का पेपर देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति क्वेश्चन हर साल पूछता है, उठाए कोई पेपर देख लीजिएगा। तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना कहा जाता है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जो शेयर कर लीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।